नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भारत के हर एक राज्य की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। एयर टैक्सी ड्रोन को मिली उड़ान मंजूरी। भारत सरकार ने स्वदेशी उड़ान योग्यता नियम लागू कर दिए हैं, जिससे अब देश में एयर टैक्सी और ड्रोन सेवाओं को तेजी से मंजूरी मिल सकेगी। इस कदम से विदेशी तकनीक पर निर्भरता घटेगी और देश में एयरोस्पेस सेक्टर को मजबूती मिलेगी। नई नीति से स्टार्टअप्स और एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा लाभ होने की संभावना है, जिससे भविष्य में आम लोगों को भी सस्ती हवाई सुविधा मिल सकेगी। ईडी की कार्रवाई में कॉल सेंटर का भंडाफोड़। दिल्ली और गुरुग्राम में ईडी की छापेमारी में एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, जो पिछले 3 साल में अमेरिकी नागरिकों से करीब 130 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका था। कार्रवाई के दौरान लग्जरी गाड़ियां और महंगी घड़ियां जब्त की गईं। एजेंसी का कहना है कि यह गैंग साइबर फ्रॉड के जरिए विदेशी नागरिकों को टारगेट करता था और अवैध रूप से पैसा विदेशों में ट्रांसफर करता था। बेंगलुरु में दिखी बाइक टैक्सी सेवाएं। बेंगलुरु की सड़कों पर बाइक टैक्सी दिखाई देने लगी है, जिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ किया है कि अदालत ने फिलहाल ऐसी किसी सेवा को शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को यात्रियों और बाइक मालिकों को परेशान नहीं करना चाहिए। यह मामला राज्य में वैकल्पिक परिवहन सेवाओं और उनके नियमन को लेकर बड़ी बहस का विषय बन गया है। देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने नायडू। देश के मौजूदा मुख्यमंत्रियों में आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर नेता घोषित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 30 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति का 57% हिस्सा अकेले नायडू के पास है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास मात्र 15 लाख रुपए की संपत्ति दर्ज की गई है। यह आंकड़े राजनीति में आर्थिक असमानता की तस्वीर को भी सामने लाते हैं। 2027 वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन स्थल तय। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप के 44 मुकाबले उनके देश में खेले जाएंगे, जबकि 10 मैच नामीबिया और जिम्बाब्वे में होंगे। इस टूर्नामेंट के लिए 8 प्रमुख शहरों को चुना गया है। आयोजन समिति का कहना है कि अफ्रीका महाद्वीप पर इतने बड़े स्तर का क्रिकेट टूर्नामेंट खेल प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक अनुभव साबित होगा। सीजीआई का छात्रों को संदेश। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि किसी भी परीक्षा में सिर्फ नंबर और रैंक से सफलता तय नहीं होती, बल्कि मेहनत और समर्पण ही वास्तविक उपलब्धि का आधार होते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्र भी लगन से पढ़ाई कर ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं। यह संदेश युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जा रहा है। कर्नाटक विधायक को ईडी ने हिरासत में लिया। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया है। छापेमारी में 12 करोड़ रुपए नकद और 6 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई। जांच एजेंसी का कहना है कि उनके पास गोवा में 5 बड़े कसीनो भी हैं। यह कार्रवाई राजनीतिक और कारोबारी जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश और डॉग लवर्स पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि डॉग लवर्स को भी जिम्मेदारी निभानी होगी और उनके भोजन देखरेख का इंतजाम करना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि आक्रामक कुत्तों की पहचान करने और उन्हें संभालने के लिए नई गाइडलाइन बनाई जाए। इस फैसले से नागरिकों की सुरक्षा और पशु अधिकारों दोनों के बीच संतुलन कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय डाक सेवाओं पर नया नियम। भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला लिया है। अब केवल 8,700 रुपये तक के दस्तावेज और गिफ्ट ही भेजे जा सकेंगे। यह निर्णय अमेरिकी टैरिफ और आयात नियमों में हुए बदलावों की वजह से लिया गया है। इस कदम का असर उन लोगों पर होगा जो नियमित रूप से भारत से अमेरिका सामान या गिफ्ट भेजते थे। Dream11 का नया ऐप लॉन्च। टीम इंडिया की स्पॉन्सर कंपनी Dream11 ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसमें अब उपयोगकर्ता फिक्स्ड डिपॉजिट और डिजिटल गोल्ड में निवेश कर पाएंगे। गेमिंग पर कई राज्यों में लगे प्रतिबंध के बाद यह कंपनी का बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव कंपनी को नए निवेशकों को जोड़ने और अपने बिजनेस मॉडल को स्थायी बनाने में मदद करेगा। वाणी कपूर का फिल्मी सफर। बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर ने 37 वर्ष की उम्र में अपने करियर की यात्रा को याद करते हुए बताया कि उन्होंने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर अभिनय को चुना। उन्होंने फिल्मों में कई बार बोल्ड किरदार निभाए और अपने अभिनय से सुर्खियां बटोरी। शुरुआती दौर में संघर्ष के बावजूद वाणी ने खुद को इंडस्ट्री में स्थापित किया और आज करोड़ों की नेटवर्थ के साथ सफल अभिनेत्री मानी जाती हैं।
पेट्रोल कीमतों में बढ़ोतरी का विश्लेषण। पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश और हरियाणा में पेट्रोल की कीमत करीब 15 रुपए बढ़ी है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में यह बढ़ोतरी 14 रुपए रही। सबसे ज्यादा उछाल अंडमान में देखने को मिला, जहां दाम 35 रुपए तक बढ़े। झारखंड में हालांकि कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यह आंकड़े बताते हैं कि अलग अलग राज्यों में टैक्स और नीतियों की वजह से ईंधन दरों में अंतर आता है। सरकारी नौकरी और शिक्षा से जुड़ी अपडेट। बीपीएससी ने 935 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। वहीं एआईआईएमएस में भी 114 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो मेडिकल क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़ा अवसर मानी जा रही है। इसके साथ ही एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें कक्षा 2 की एक छात्रा पूरी रात स्कूल की ग्रिल में फंसी रही। इस घटना ने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी की यात्रा का रूट। राहुल गांधी की आगामी यात्रा के रूट को लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि इसके लिए करीब 1 महीने तक प्लानिंग की गई और 15 दिन तक इलाके की गहन छानबीन की गई। तेजस्वी यादव ने सिकंदरा जमुई मार्ग को जोड़ा, जबकि कई स्थानों पर पैदल यात्रा न करने का निर्णय लिया गया। राजनीतिक जानकार इसे रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची पर सुस्ती। चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार में राजनीतिक दल मतदाता सूची को लेकर अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। अब तक सिर्फ 9 आपत्तियां ही दर्ज हुई हैं, जबकि यह प्रक्रिया चुनाव की पारदर्शिता के लिए बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते गंभीरता नहीं दिखाई गई तो इससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और मतदाता सहभागिता दोनों प्रभावित हो सकती हैं। बिहार में बाढ़ का संकट। झारखंड में हो रही लगातार बारिश का असर बिहार पर भी दिखाई देने लगा है। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में जलभराव से हालात बिगड़ने लगे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए हैं, ताकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। नीतीश कुमार का विवादित बयान। नीतीश कुमार के हाल ही में दिए गए बयान में उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में विवाद खड़ा हो गया है। जेडीयू के नेताओं ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी पार्टी का अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनावी माहौल में इस मुद्दे को विपक्षी दल बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकते हैं। साइबर लिटरेसी अलर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मीम के जरिए बैंक अकाउंट खाली होने का मामला सामने आया है, जिस पर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि किसी भी संदिग्ध लिंक या मैसेज पर क्लिक न करें। खासकर व्हाट्सएप यूजर्स को सावधान रहने की सलाह दी गई है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और ऑनलाइन सतर्कता बरतने की आदत विकसित करनी चाहिए। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बंगाल से बिहार की ओर आ रही नमी के कारण कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग जिलों में अलग अलग स्तर पर वर्षा दर्ज की जाएगी। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और निचले इलाकों में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। इस पूर्वानुमान का असर फसलों और ग्रामीण जीवन पर भी पड़ सकता है। राहुल गांधी का कटिहार भाषण। कटिहार में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि चुनाव में वोटों की सुरक्षा बेहद जरूरी है और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उनका यह बयान विपक्षी दलों के लिए ऊर्जा का काम कर सकता है। संडे जज्बात की प्रेरक कहानी। एक महिला ने अपने जीवन संघर्ष को साझा करते हुए बताया कि समाज और परिवार से मिली कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि कठिन समय में भी उन्होंने शिक्षा दी और आज उनके पढ़ाए हुए कई बच्चे डॉक्टर और वकील बन चुके हैं। यह कहानी समाज को यह संदेश देती है कि हिम्मत और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। गोविंदा एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा हाल ही में एयरपोर्ट पर स्टाइलिश अंदाज में नजर आए, जहां उन्होंने मीडिया और फैंस का अभिवादन किया। उन्होंने कैमरों की ओर पोज दिए और मुस्कुराते हुए फ्लाइंग किस भी किया। उनके इस अंदाज को देखकर फैंस बेहद उत्साहित नजर आए। सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और फैंस ने जमकर तारीफ की। अमेरिकी सरकार का इंटेल में निवेश। अमेरिकी सरकार ने इंटेल कंपनी में 10% हिस्सेदारी खरीद ली है और इसके बदले कंपनी को करीब $8 अरब की सब्सिडी दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह सौदा तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, जो वैश्विक बाजार पर असर डाल सकता है।
अमित शाह करेंगे स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 29 राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर और 6 राज्यों की विधान परिषदों के चेयरमैन हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में विधायी कार्यों की गुणवत्ता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह बैठक राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मददगार साबित होगी। रशियन महिला ने गुरुग्राम का वीडियो शेयर किया। गुरुग्राम में बारिश के बाद हुए जलभराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे रूस की एक महिला ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और मजाकिया अंदाज में शहर की तुलना इटली के वेनिस से कर दी। वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। इस घटना ने शहर की जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला न्यूड कंटेंट ब्लॉक करने वाला स्मार्टफोन। टेक्नोलॉजी कंपनी HMD ने फ्यूज नामक एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें हार्म ब्लॉक प्लस नाम का विशेष AI फीचर दिया गया है। यह फीचर बच्चों और युवाओं को सुरक्षित डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत ब्लॉक कर देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम साबित होगी।